हेलो एवरीवन। आज का हम जो कवर करेंगे, हम ट्विन फ्लेम जर्नी हमारी 3 पार्ट में डिवाइड की। 3 रूल ऐसे जिससे हमारी जर्नी बहुत जल्दी स्पीड अप होगी। स्पीड अप तो देखो, इनर वर्क चल रहा है और आप इनर वर्क करके अपने अंदर उतरे हुए हो। आप बहुत अच्छे से अपनी मेहनत कर रहे हो और सबसे पहले क्या होता है, अंदर से चीज़ें डिसॉल्व होती हैं, वो हिलती हैं उस फ्रिक्वेंसी से, उस वाइब्रेशन से, उस एनर्जी से। उसके बाद क्या होती है, वो हिलती हैं, फिर वो अपनी जगह छोड़ती हैं, उसके बाद वो बाहर निकलती हैं। अब बाहर निकलती हैं तब आप लोगों को बहुत बेचैनी होती है। वो बेचैनी किसी भी टाइप की होती है। तो परमात्मा हर वक्त आपका टेस्ट लेते हैं जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकनिंग के दौर में कदम रखते हो। मीन्स अवेकन होने के बाद जब इस जर्नी में आगे बढ़ते हो तो परमात्मा बहुत तरह के टेस्ट लेते हैं। आज 1 on 1 हम उन्हीं को कवर करेंगे। एक आप ना हमेशा जब भी मेरी वीडियो देखो, खाली टाइम में देखो, सुनो और फिर नोट बना लो। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जितने भी मेरे क्लाइंट है, मीन्स क्लाइंट तो नहीं बोल सकते, जितने भी सोल हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे पास गॉड ने जिनको भेजा है कि जर्नी कंप्लीट होनी है, तो उनको मैं खासकर बोलूंगी कि एक पेन कॉपी प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करें, उसके अंदर हर दिन की एफर्मेशन लिखें। अगर नहीं लिखेंगे, ये भी आपका एक टेस्ट है। परमात्मा हर वक्त टेस्ट लेते हैं, फिर आपके अंदर की चीजें बाहर नहीं निकलेंगी। और क्या होगा, 3D वाले लोग आपको फिर बजाएंगे। बजाने का मतलब होता है स्पिरिचुअल 5D स्पिरिचुअल की अवेकनिंग आपकी हो गई। एक तो गॉड आपका टेस्ट ले रहे हैं, दूसरा 3D वाले लोग आपका टेस्ट ले रहे हैं, और तीसरा जो आपका काउंटर पार्ट है वो तो आपको लेता ही रहेगा आपका टेस्ट। तो आज हम शुरू करते हैं। आप एक एक नोट बना लो। मतलब आप ये नहीं कि इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ठीक है जी बोल रही है, हम तो कॉल कर लेंगे और मैडम से पूछ लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वहां से स्टक एनर्जी से बाहर निकालती हूँ और कॉन्सेप्ट लेकर के आओ। आपका गोल आपको खुद मालूम होना चाहिए कि मैं किस गोल से मेंटोर के पास आई हूँ, मेंटोर के पास किस पर्पज से आई हूँ। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। कोई गोल लेके आएंगे, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, फिर उसके 10 गोल खड़े हो जाएंगे। कोई बोलती है मुझे यूनियन चाहिए, फिर उसकी 50 चीजें बीच की खड़ी हो जाएंगी। कोई बोलती है मेरे को सिर्फ हेल्थ इशू है, वो ठीक होना चाहिए, फिर उसकी 10 चीजें खड़ी हो जाएंगी। आपका कहने का मतलब ये होना चाहिए कि एक कॉपी पेन में लेके बना के उसके बाद आप अपनी कॉल को सामने वाले को करो और एनर्जी एक्सचेंज के साथ आओ कि मेरा ये पर्पज है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसे करना है। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है आपको क्लियर होना चाहिए। पाथ क्या है वो क्लियर, पाथ आपका मेंटोर क्लियर कराएगा। गोल क्या है वो अल्टीमेट आपका आपको मालूम होना चाहिए। अर्जुन की तरह तीर मछली की आंख, बस और कुछ नहीं। मछली की आंख उसका अल्टीमेट गोल। आपका अल्टीमेट गोल क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो अब क्या करें, जैसे कि इनर वर्क कैसे करोगे, खुद को चेंज कैसे करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, खुद को बदलेंगे कैसे। जब भी मैं जो बताती हूँ ना, नोट इनर वर्क कैसे करोगे, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। खुद को चेंज कैसे करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, खुद को बदलेंगे कैसे। जब भी मेरी वीडियो आती है, कॉपी पेन साथ में रखो और नोट डाउन करना शुरू कर दो, जिससे आपको बहुत सारी गाइडेंस, उसको लिखो और अपनी लाइफ को बदलना है, ग्रो करना है, ग्लो करना है और हील करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को बदलना है, ग्रो करना है और ग्लो करना है, यानी हील करना है। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं हमारी लाइफ में, कौन सी 3 चीजें, कौन सी हैं ऐसी जिससे आपका 3D यूनियन नहीं हो पा रहा। मीन्स क्या रोक रहा है आपके 3D यूनियन को। काउंटर पार्ट आते हैं, चले जाते हैं, आप चेस करना शुरू कर देते हो, एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाती है। तो खाली DM नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारे लेसन हैं। सबकी जर्नी अलग है, सबके ट्रिगर अलग है, अल्टीमेट गोल सबका एक है, ट्रिगर सबके अलग है। फैमिली अलग है, फैमिली अलग है, काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम अलग है, तो कर्मा भी अलग अलग है सबके, लेकिन इनर वर्क सबका एक है। क्योंकि शरीर, ये बॉडी
सबको मालूम है वाइब्रेशन की बनी है, और इसके अंदर कितना पानी है वो भी आपको मालूम है। डीएनए अलग है बट सारी चीजें सिमिलर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ पा रही, बहुत सारे जो इसमें है ई फॉर बट, किंतु परंतु जो आपने लगा के रखे हुए हैं, पर मेजर 3 कारण ऐसे हैं जिससे आपकी जर्नी रुकी हुई है। ये मैंने जो अभी न्यू दिवाली के बाद और दिवाली से पहले जो मैं लेके आई थी वो, और ये नोट देखो, मैं खाली टाइम में भी अपना कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन करती हूँ गॉड से, नेक्स्ट क्या। तो नेक्स्ट में जो जो चीजें निकल के आती है वही आपके सामने मैं लेकर के आती हूँ। तो जो ई फॉर बट, किंतु और परंतु जो आपके चलते रहते हैं, ये 3 कारण हैं ऐसे जिससे आपकी जर्नी डिले होती है। नंबर 1, स्पिरिचुअल लेसन। जो भी आपकी लाइफ में लेसन मिलते जा रहे हैं, आप ट्रोमा में आते हो उस लेसन से, अगेन एंड अगेन डार्क नाइट ऑफ सोल में आ जाते हो और हालत खराब हो जाती है। आप अपनी डेली लाइफ से कुछ भी सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। क्या है? अगेन एंड अगेन आपकी लाइफ में जो ट्रोमास मीन्स जो लेसन आपकी लाइफ, दिवाली पे क्या क्या लेसन आए, जैसे कईयों के कॉल आए, मेरे घर में भाई नहीं है, एक का आया मेरे फादर बीमार है, एक का आया मैं आश्रम में दोबारा चली जाऊं क्या गॉड को उसको देखने के लिए। तो ये क्या है? ये आपकी लाइफ के लेसन है, डे बाय डे स्पिरिचुअल लेसन। आपके अलग कुछ हो सकते हैं, किसी का कुछ और हो सकता है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है, पर परमात्मा हर किसी का एग्जाम लेते हैं। तो यहाँ क्या है, आप क्या उन चीजों से फिर से ट्रोमा में आते हैं, फिर से डार्क नाइट ऑफ सोल में आते हैं, या फिर से आपकी हालत खराब होती है डे बाय डे के जो ट्रिगर है उनसे। तो जिससे आप कुछ नहीं सीख रहे मेंटली, जो मेंटली है, स्पिरिचुअली है, इमोशनली आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, दिमाग की जो बत्ती है वो जल नहीं रही, वो बत्ती बुझी हुई है अभी तक। वो 2 मिनट वो जो बत्ती जलती है कि ऐसे एक्शन रिएक्शन जो आप फटाक से जवाब देते हो, उसका रिएक्शन ऐसे होना चाहिए कि कोई भी ट्रॉमा आया तो बत्ती दिमाग की उसी टाइम जल जानी चाहिए आपकी, अगर आप ऑथेंटिकली अंदर उतरे हुए हो तो क्या होगा, आपकी जो कॉन्शियसनेस है एक्सपेंड हो रही है कि नहीं हो रही, इसका मतलब नहीं हो रही। जितने भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही मुझे करो, मैं कह रही हूं करो, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करो, एक्सपेंड हो रहे हो कि नहीं हो रहे आप। अगर डेली की लाइफ की मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगी तो आप कहाँ एक्सपेंड हो रहे हो? आप हो ही नहीं रहे एक्सपेंड, वहीं आप स्टक हो कि डेली रूटीन से ही बाहर नहीं निकल रहे आप। ये आपकी जर्नी है, इसमें डे बाय डे जो लेसन मिलते हैं उनसे आपको सीखना है। परमात्मा सिखा रहे हैं, अंदर उतरना है। अंदर उतर के जो निकल रही हैं चीजें बार बार आंख बंद करके कि एक मेंटोर मिल गई, चलो जी मैं उससे पूछ लेता हूं या लेती हूं, और मेरे को क्या, ये गॉड का टेस्ट होता है। उसके ऊपर आप कितना धैर्य रखे हुए हो, कितना आप पेशेंटली चल रहे हो, कितना पेशेंस है आपके अंदर है भी कि नहीं है, और उस ट्रॉमा से आप तुरंत एक्शन रिएक्शन खेलते हो, तबाही मचा देते हो, या फिर थोड़ा सा धैर्य रख के उसके बाद 2 दिन के बाद आप वो क्वेश्चन या तो सोल्व परमात्मा कर देते हैं, नहीं तो फिर एक पीसफुली कॉल के लिए मेंटोर के पास आते हो। किसी को मैं टाइम दूंगी कि मंडे को हम बात करेंगे, 2 दिन नाक में दम दे, मैसेज पे मैसेज, वॉइस रिकॉर्ड और ये वो, इसका मतलब है आप गॉड के टेस्ट में फेल हो गए। गॉड ने क्या करा, आपका टेस्ट लेने के लिए ये सब सिनेरियो क्रिएट करते हैं, वो इल्यूजन जिसको बोलते हैं। जैसे सेपरेशन एक इल्यूजन है, कुछ नहीं आप और वो एक है, बट इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है। ये सब चीजें जो आपके बीच में है, सेम चीजें गॉड इल्यूजन क्रिएट करते हैं, उसमें आप पेशेंटली उस चीज को हील करते हो या फिर भागते हो तुरंत दे मैसेज पे मैसेज बड़े बड़े और रोना गाना चिल्लाना शुरू। तो क्या है, आपकी जर्नी डिले हो चुकी है, चाहे आप अपने काउंटर पार्ट को लो या नहीं लो, बट आपकी जर्नी डिले हो चुकी है। तो क्या हो गया फिर उसके बाद, जैसे आप स्कूलिंग टाइम में क्लास बदलते हैं, 1st से 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th आप जाते हैं, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th आप जाते हो, ऐसी ही इस जर्नी की स्पिरिचुअल स्टेजेस हैं।
समझ लो इस चीज को। इस जर्नी की स्पिरिचुअल स्टेजेस हैं जो डे बाय डे 3D में लोग आपकी परीक्षा लेते हैं, परमात्मा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं, इल्यूजन। जैसे उसको जो नारायण है उसको बंदर बना दिया था, उसको अप्सरा चाहिए थी तो उसको इल्यूजन में डाल के उसको बंदर बना दिया, और वो अपना फिर फेस उसने पानी में देखा तो वो बंदर बना हुआ था। ये सुनी आपने कहानी। तो ये इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं परमात्मा आपके बीच में। वो धैर्य का टेस्ट लेते हैं कि कितना पेशेंस है आपके अंदर, और उसके ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं है, मेंटोर पे ट्रस्ट है कि नहीं है, खुद के ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं है, इस जर्नी के ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं है, आपके काउंटर पार्ट के ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं है। तो अब क्या होगा आगे? सॉरी, आगे क्या होगा? आपकी जितनी भी ये स्टेज जो आपको पार करनी है ताकि आप अपने फाइनल यूनियन तक पहुंच जाए, टाइम टू टाइम पढ़ाई करनी पड़ती है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर जैसे हम पढ़ते हैं, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिर फाइनल एग्जाम हमारे होते हैं। सेम चीज इसमें स्पिरिचुअलिटी में है। तो क्या है फिर? गॉड की पढ़ाई है और आपकी लाइफ आपके पेपर लेती रहती है। नंबर 2, आपकी ऑनेस्टी यानी लॉयल्टी भी चेक करी जाएगी। इसी का पार्ट है ये, नंबर 2 नहीं है, इसी का पार्ट है। जो स्पिरिचुअल आपके एग्जाम टेस्ट लेते हैं परमात्मा, कैसे? जैसे लॉयल्टी चेक करते हैं आपकी। तो कैसे चेक करेंगे लॉयल्टी और ग्रिड को? कैसे चेक करेंगे? सपोज आपके सामने मीन्स कि कोई पैसे रखे हैं बहुत सारे, या किसी ने आपको ज्यादा पैसे दे दिए, या कुछ ऐसा है मनी का ही, कोई मनी कि बहुत सारा कोई वॉलेट मिल गया किसी का, या कुछ ऐसा है, या घर में किसी के पैसे रखे हुए हैं। कई औरतें होती है जो हस्बैंड के पैसे जेब से चुरा लेती हैं, या आप ऑथेंटिकली किसी का मनी रिटर्न नहीं कर रहे। इस टाइप के आपकी लाइफ में आएंगे कि आपके पास मनी है और आप रिटर्न नहीं कर रहे, परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो आप क्या है यहाँ पे? अगर उसको दबाए बैठे हैं और बिल्कुल ऐसे हैं तो समझ लो आपकी यहाँ पे भी आप फेल हो चुके हैं। अगर किसका मनी है सपोज करो, उस वक्त आपकी ऑनेस्टी और ग्रिड चेक होती है। अगर आप फेल हो जाते हैं यहाँ पर, आपकी जर्नी फिर भी डिले हो जाती है। जैसे कि स्पिरिचुअल सबकी अलग अलग होती है। सिचुएशन मीन्स स्पिरिचुअल सिचुएशन या नॉर्मल सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। जैसे डिवाइन ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे, इल्यूजन क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने बताया किसी के पापा बीमार हो गए, और जिनके पापा बीमार हुए उनका कौन है? डॉक्टर भी उनका डीएम है। अब क्या हुआ? तो जबरदस्ती उनसे कॉल करवाया गया। परमात्मा यहाँ देख रहे थे कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के, अपनी डिग्निटी को गिरा के, अपने सेल्फ लव को गिरा के क्या तुम उसको कॉल करोगी? फिर भी उन्होंने कॉल किया, तो इसका मतलब है आप वहां फेल हो चुके हैं। दूसरा नंबर, क्या मैं अपनी जाके गुरु माँ को एक बार देखाऊं या गुरु स्थान पे दोबारा चले जाऊं? जो गुरु स्थान ने आपको त्याग दिया, वहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, वहां आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, जो कुछ भी है आपका, वहां आपको एक बड़ा ट्रिगर मिलने वाला है। जिस दिन मन करे, आत्मा बोलेगी नो, मन करेगा चल, क्योंकि मन को काम है ट्रिगर दिलाना। ये क्या है? नारायण श्रीहर, ये वो है नारायण नारायण जो करता रहता है। ये उसी टाइम दरवाजे पे पहुंच जाएगा, नारायण नारायण उसने ये कह दिया। मैं नारद मुनि बोलती हूँ इसको। तो क्या करेगा आपका मन? नारायण नारायण, आज उधर चलना है। और सोल क्या बोलेगी? नहीं जाना। फिर आपका हाल क्या होगा? बंदर जैसा। जो नारायण श्री हरि ने उसका नारायण नारद मुनि का मुंह बंदर का बना दिया था, तो फिर आपकी हालत उस बंदर जैसी होके वापस लौटेगी। फिर रोओगे, चिल्लाओगे, फिर मेंटोर के पास आओगे, मुझे तो फिर से ट्रॉमा मिल गया, मेरी तो फिर से ये चीज हो गई। फिर आप दोबारा से उसी स्टेज पे फिर से पहुंच जाओगे। तीसरा, सपोज आपके घर का सिनेरियो ऐसा है, अलग अलग सिचुएशन की, मेड चली गई दिवाली पे, गेस्ट आ रहे हैं, इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, और क्या हो गया? और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे, मेड भी भागी, तो क्या है? बर्तन बहुत सारे हैं, काम बहुत सारा है। यहाँ भी परमात्मा परीक्षा लेते हैं। जब जब आप गॉड से अलाइनमेंट में नहीं आते कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ पार्ट मेरा ऐसा है जो मिस हो रहा है, मैं अलाइनमेंट में नहीं हूं, तभी भगवान ने ये इल्यूजन मेरे लिए क्रिएट किया है। नहीं तो बहुत सॉफ्ट वाला इल्यूजन क्रिएट करते हैं वो। तो ये बड़ा जो इल्यूजन क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं मैं गॉड से अलाइनमेंट में नहीं हूं। आपका अल्टीमेट गोल गॉड है। जब उससे आपका यूनियन
होना ही होना। अगर आप उससे यूनियन नहीं करेंगे तो ऐसे ही सिनेरियो घर के अंदर घटित होगे, फिर आप रोना चिल्लाना चीखना शुरू कर दोगे, फिर से डार्क नाइट ऑफ सोल, फिर से वही ट्रोमा, और वही ट्रोमा बार बार गॉड आपको क्रिएट करते रहेंगे, उसी सिनेरियो को बार बार क्रिएट करते रहेंगे। तो हो गया क्लियर ये भी। तो फिर क्या होगा आगे, इससे भी आपकी जर्नी डिले होगी। ट्विन आया, एक्साइटमेंट में उसको मैसेज दे दिया, कर दिया, वो भाग गया, फिर डिवाइन टेस्ट लेंगे किसी रिश्तेदार के थ्रू, उससे फॉर्मेलिटी करते हैं। डीएफ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के, पागलों की तरह अपनी डिग्निटी को छोड़ के, अपना सेल्फ लव छोड़ के, डिवाइन के साथ यूनियन को छोड़ के, अपना इनर वर्क छोड़ के, सब कुछ भूलकर उसके पीछे लालच वाली नज़र, वही उम्मीद, वही एक्सपेक्टेशन, वही कीड़ा फिर से घूमने लगता है उसके दिमाग में, और लो एनर्जी में फिर से उसके ऊपर डार्क नाइट ऑफ सोल शुरू हो जाती है। ये गॉड के टेस्ट होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हाई वाइब्रेशन में रहो और पूरा दिन की चीज़ों को ध्यान से देखो और नोट करो। वही चीज़ें दिमाग में आ गई मतलब फिर से मैं जी नहीं सकता, और अगर काउंटर पार्ट आया फिर से आपके अंदर एक्सपेक्टेशन। जब तक आप पूरे फुली अवेकन नहीं होंगे, आपका यूनियन भी हो जाएगा, फिर से आप डार्क नाइट ऑफ सोल और आपका सेपरेशन फिर से भी हो जाएगा। ये परमात्मा के तरीके होते हैं। अब वही पास होता है जो एक अनुभव के साथ आगे बढ़ रहा है, एक एक दिन डे बाय डे वो अनुभव कर रहा है चीजों को, वही इंसान आगे बढ़ेगा। हर पल सोचेगा कि मेरा टेस्ट ले रहे हैं गॉड, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं टेस्ट के लिए। बट उसको 2 मिनट के लिए सोचेगा, वो अपने अंदर ही सोचेगा। इसको कहते हैं जो आपके इनर विजडम को बाहर एक्सप्लोर करना। ये नहीं कि मैडम मिली हुई है, ठीक है मेंटोर, फटाक से उसको एक क्वेश्चन कर दिया हमने। एक बार करके देखो खुद से ना, खुद से करो या पूछने लग जाएंगे। ये भी टेस्ट है आपका कि आप कितने लेवल तक उस चीज को सोल्व कर रहे हो। वो तो बाद का ऑप्शन है, बाद का ऑप्शन है वो। आप कितने लेवल तक उस चीज को हील करते हो, ये बाद का ऑप्शन होता है मेंटोर। फिर क्या है, परमात्मा अपने तरीके से आपको टेस्ट करते हैं, वही पास होता है जो एक अनुभव के साथ आगे बढ़ता है। खुद को जानने का, डार्क नाइट ऑफ सोल से आपने क्या सीखा। उस डार्क नाइट जब आपके अंदर जब डार्क नाइट ऑफ सोल आई तो आपने क्या सीखा, सेपरेशन में क्या सीखा आपने, जब सेपरेशन हुआ आपका तो क्या सीखा, लास्ट ट्रिगर से आपने क्या सीखा। मैं कहती हूँ जर्नलिंग करो, लास्ट कितने थे, इस बार कितने आपके ट्रिगर हुए। फिर क्या है, आपको भी लेसन ट्रिगर मिल रहे हैं, वो कुछ न कुछ सिखा कर जाएंगे और सिखाने के लिए ही आएंगे। उसमें वो जो ट्रिगर आते हैं आपको कुछ न कुछ वहाँ पे सीखना है, ना कि उसको छोड़ देना। अगर छोड़ दिया नेक्स्ट उसी डेट पे उसी टाइम पे फिर से आएगा निकल के, वो उसको दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना। आपकी ग्रोथ कराने के लिए, आपके असेंशन के लिए अगर आप इनसे कुछ नहीं सीख रहे, अपने आप को असेंड नहीं कर रहे, अपनी स्पिरिचुअल विजडम को यूज नहीं कर रहे, अपने लेसन नहीं ले रहे, तो आप फेल हैं। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी वहीं की वहीं स्टक हो रही है। जैसे मेरे पास मैसेज आने लग जाते हैं, है ना, कार्मिक हैं, बाई नहीं आई, मुझे कहीं जाना है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते और मेरा जीना इन्होंने हराम किया हुआ है। कार्मिक आते हैं, मेरे कार्मिक लाइफ ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी सिचुएशन कैसी कैसी है, जो हर वक्त ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं, हर वक्त ब्लेमिंग एनर्जी में, और सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते और ब्लेमिंग एनर्जी में रहना। लेसन भी आपको कुछ भी नहीं मीन्स की कहने का कि ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे आप उनसे लेसन नहीं लेंगे कि ये ऐसे मेरे से ट्रीट कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। वो ट्रीट नहीं करते, वो आप ले करके आए हैं, उनका काम ही आपको ट्रिगर देना है। परमात्मा का और उनका एक सोल कॉन्टैक्ट है, उनको आपको ट्रिगर करना ही उनका काम है। जैसे बिग बॉस आप देखते होंगे तो बिग बॉस में लड़ाई करना, जो जितनी लड़ाई करेगा उतना ही उसको वो मिलेगी, टीआरपी मिलेगी।
वही चीज से कि आपको इन लोगों का काम आपको ट्रिगर देना और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का असेंशन करवाना। अब आप इनसे क्या सीख रहे हो वो आप जानो। अब आप स्पिरिचुअल हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर सपोज किसी ने कुछ बोल दिया तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? टॉलरेट करूं, एम्पैथी शो करूं, पेशेंस रखूं, या तुरंत रिप्लाई बैक टू बैक एक्शन रिएक्शन, या मैं अपना स्टैंड लूं, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं? एक ट्रिगर आया, उस ट्रिगर में अगर, क्योंकि सामने वाला तो स्पिरिचुअल नहीं है ना, आप स्पिरिचुअल हैं। अब स्पिरिचुअल इन द सेंस आप जाग चुके हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या मैं इसको टॉलरेट करूं, या एम्पैथी शो करूं, या पेशेंस रखूं, पेशेंटली जवाब दूं, मैं रिप्लाई बैक या बैक मीन्स एक्शन रिएक्शन खेलूं उसके साथ, पेशेंस रखूं, या फिर स्टैंड लूं अपना, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, या मैं बदतमीजी से दाढ़ से दरवाजा मारूं उसके मुंह पे, या दरवाजा पटक दूं। वी हैव मल्टीपल ऑप्शन, आपके मल्टीपल ऑप्शन है इसमें। अब इनमें से आप चुन लो आपको क्या करना है। तो अब इस मल्टीपल में आपकी विजडम डिसाइड करेगी। आप जो कहते हो ना मैं कितनी बैलेंस होगी मुझे बताओ और मेरे को नेक्स्ट इनर वर्क दे दो। अभी उसी इनर वर्क की ABCD भी नहीं आई आपको और आप आगे 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 बढ़ते जा रहे हो। बेशक आपको 2 महीने हो चुके, 3 महीने हो चुके, बट डेली रूटीन के जो स्पिरिचुअल लेसन है उसमें आप रोज फेल हो रहे हो। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 1 साल लगेगा पढ़ने के लिए। आपको लगता है 4 दिन की जर्नी है, ये जर्नी 4 दिन की नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ जिसको लगता है हम बैलेंस हो चुके हैं, नो। डेली रूटीन के जिनके लेसन है फिर भी रोना चिल्लाना गाना उनका शुरू है, तो समझ लो अभी उनको बहुत सारा काम करना है। तो अब क्या है, विजडम डिसाइड करती है आप किसको चुनते हैं। क्या जिंदगी में आपने सीखा, आप कितने समझदार बने। अगर नहीं सीखे तो एक्शन रिएक्शन आप खेलते रहेंगे। हर फुल मून न्यू मून पे आपका वही लूप चलता रहेगा। पॉज लूं, सोचूं। अगर आपको लगता है किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे वो डॉक्टर की बात करूं, तो उसको पॉज लेना था, मेरी सोल क्या बोल रही है। तुरंत मेंटोर के पास कॉल पे कॉल, और मेंटोर को भी बिजी गॉड ने कर दिया। कॉल ही नहीं ले पाई मैं, मैसेज ही नहीं रीड पाई, इतना बिजी हो गई मैं। फेस्टिवल था ना, इतना बिजी हो गई। मेंटोर को भी ब्लॉक कर देते हैं गॉड। अगर मेंटोर कॉल नहीं रिसीव कर रही, इसका मतलब है उस टाइम पॉज लो और सोचो कि गॉड मेरे लिए कोई अलग से प्लान कर रहा है जो मैंने खुद हील करना है। जानवी है एक मेरी स्टूडेंट, वो ऐसी थी शुरू में, और वो इतनी आगे निकल चुकी है वो लड़की, बहुत हाईली एजुकेटेड है। वो अनमैरिड है, उसका काउंटर पार्ट मैरिड है, और वो जॉब करते हैं एक ही जगह दोनों। बट उसको पहले बहुत ट्रिगर मिलते थे। अब इतनी हील हो चुकी है वो लड़की, वो जब आती है तो मेरे को खुशखबरी सुनाती है, मैंने ऐसे हील कर दिया, मैंने ऐसे हील कर दिया। वो यही चीज बताने के लिए आती है, नहीं तो उसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था पहले शुरू में। तो अब उसका क्या है, एक्सपेंड हो रही है। डॉक्टर है सॉरी 2 डॉक्टर हैं मेरे पास, वो सेम ऐसी हैं, वो भी एक्सपेंड हो रही है। उनकी जो विजडम है एक्सपेंड हो रही है। मैं कभी कभी बीच में टोक देती हूँ उनको, याद कर लिया करो मुझे भी। मतलब वो जरूरत ही महसूस नहीं करती, जरूरत इन द सेंस की गॉड से इतनी अलाइनमेंट में आ चुकी हैं, और अपने आप को फिर वो ऐसा नहीं मैसेज भेजती हूँ, गाने भी गा के भेजती हैं मुझे, मैसेज करती हैं, लेकिन कॉल पे बात बहुत रेयर होती है। मेरे ख्याल से 1 से तो 1 या 2 बार हुई है बस, 2 महीने में 1 से 2 बार बात हुई है। इतना डीप जा चुके, डीप इन द सेंस अपने आप को इतना सेंड कर लिया, और अब वो एक्सप्लोर कर रही हैं अपने विजडम को। छोटे छोटे ट्रिगर खुद ही हील कर लेती है वो, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। बड़ा आता है तो मैसेज कर देती है, अदरवाइज मैंने अपने तरीके से ऐसे इसको हील कर लिया। ये होता है। एक और है, गांव की है प्रॉपर। जब वो आई थी तो अब गांव की जो गोबर पाथने वाली औरत है, अब सोचो कितनी बड़ी बात है उसके लिए। तो सोल ये नहीं देखी जाती आप किस घर में बॉर्न हुए हो, आप हाईली एजुकेटेड हो
या कहीं पे आप गोबर पात रहे हो या किसी के घर में काम कर रहे हो, या कंपैरिजन नहीं है। सोल सबकी एक है, वो यहाँ अवतरित होती है किसी रीजन से और अपने आप को वो कहाँ असेंड करती है। जब वो आई थी उसका टोटल मनी ब्लॉकेज था, बेटी उसकी कनाडा चली गई, उसका अब हेल्पिंग हैंड वो बेटी बनी। पहले 1 मंथ के लिए आई थी, अब लाइफ टाइम का उसने, जो उसकी बेटी ने उनके लिए मनी भेजा कि मम्मी हर मंथली मैं एक अमाउंट आपको भेजूंगी आपके पर्सनल खर्चे के लिए। जो कहते हैं ना मेरे पास मनी नहीं है, मनी नहीं है, उनका मनी, उनका सोल पर्पज गॉड देखते हैं कि इसका सोल पर्पज क्या है। सोल पर्पज में भी उसका यही हो, एकदम से मनी ओपन हो जाए उसकी। वो जैसे ही आई, ये तब आई थी अगस्त में, तब एक अमाउंट के साथ उसने कि मैं 1 मंथ का है मेरे पास, आप अलाउ करेंगे क्या? ठीक है, सेड हाय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अभी उसका एकदम से मनी ब्लॉकेज ओपन हो गया। तो उनकी बेटी उनका हेल्पिंग हैंड बनी और खुद वो अब टेलरिंग सीख रही है, कपड़े उपड़े जैसे टेलरिंग करते, सूट सिलते हैं गांव में, इस टाइप से। तो आप सोचो आप खुद क्या कर रहे हो। गॉड डेली परीक्षा लेते हैं आपकी, वीडियो पॉपअप कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, बट नहीं, हम जहां थे वहीं के वहीं है। कॉल फ्री है, मैडम की फ्री मिल जाए बस कुछ। तो आप अपना ही कर्मा क्रिएट कर रहे हो वहां पे, इस लॉजिक माइंड से चल के। तो क्या है, आप पॉज लेते हो या तुरंत एक्शन रिएक्शन। लाइफ के लेसन आपको खुद से हील करने हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट, ब्लेमिंग बंद करनी है, क्योंकि ये आप ही लेकर के आए हो। पहला पार्ट स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल पहला जो लेसन है आपका स्पिरिचुअल लेसन, उसमें पहला पार्ट मीन्स फर्स्ट लेसन स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल लेसन, स्पिरिचुअल असेंशन और स्पिरिचुअल एक्सप्लोर कितना किया आपने, एक्सप्लोर स्पिरिचुअल वाइब्स कैसी हैं आपकी। स्पिरिचुअल वाइब्स मीन्स हीलिंग आपकी कितनी पावरफुल है। बनना पड़ेगा आपको, स्पिरिचुअल वाइब्स बनना पड़ेगा। यह यूनियन की पहली रिक्वायरमेंट है। अब नंबर 2, सोल पर्पज। जो बार बार पूछती है मेरा सोल पर्पज क्या है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने सोल पर्पज पर, जो मैस्कुलाइन होते हैं वो ऑटोमेटिक अपने सोल पर्पज पे काम कर रहे होते हैं। फेमिनाइन भी अपना सोल पर्पज कर रही होती हैं, मतलब काम करना पड़ेगा सोल पर्पज। वो डिवाइन गाइड करते रहते हैं अपने आप। तो जो भी डीएफ अपने सोल पर्पज पर काम नहीं कर रही, उसकी जर्नी भी आगे नहीं बढ़ेगी। सोल पर्पज में भी उसका सोल पर्पज इनर वर्क करना हो, वो नहीं कर रही, बस चैनलों में घूम रही है, वो हर चैनल में घूम रही है। जहां कॉल डिग्गी ओपन हुई उसी छेद में घुस गई। जैसे आपने देखा होगा ना, चाहे वो बुरा छेद है अच्छा छेद है, उसी में ऐसे चलती 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 चली, चलो ये फोन है, उसी छेद में घुस जाना। क्या पता उसका सोल पर्पज इनर वर्क करना ही हो। एक स्टेप लेना कि एक स्टेप तो लो, 0-0 में अपने आप लगा दूंगा। मेरा गुरु बोलता था तुम एक तो लगाओ, 0-0-0-0 लगाने मेरा काम है। आप तो 0 भी नहीं लगा रहे, एक तो लगाना बहुत दूर की बात है। एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे, जहां थे वहीं के वहीं स्टक है। तो क्या है आगे, तो उसकी जर्नी वहीं रुकी रहेगी, उसकी जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। यूनियन को गॉड का रिवॉर्ड बोलते हैं। जो यूनियन होगा वो गॉड का रिवॉर्ड है, गिफ्ट है आपके लिए, स्पेशल गिफ्ट जिसको बोलते हैं। अगर तुम भगवान के बताए रास्ते पर चलते हो तो भगवान तुम्हें गिफ्ट देंगे। बोनस जिसको कहते हैं, दिवाली पे मिलता है ना बोनस मनी, वो अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। भगवान के रास्ते पे जो चलेगा वही परमात्मा ने मुझे, कोई जो परमात्मा के रास्ते पर चलेगा उसको ही मिलेगा कि परमात्मा ने मुझे कोई काम दिया है, कोई गोल दिया है, सोल पर्पस दिया है, कुछ करवाना चाहते हैं, और वो खुद की ही उसके रास्ते की ब्लॉकेज हटा देता है। फिर गॉड खुद ही उसके रास्ते की ब्लॉकेज हटा देता है, अगर वो ऑथेंटिकली उस रास्ते पर चलता है, गॉड के रास्ते पर चलता है ऑथेंटिकली। उसके सारे, अगर वो सीधी नियति से काम कर रहा है तो सारे ब्लॉकेज उसके हट जाते हैं। परमात्मा पर भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो। परमात्मा ने मुझे कोई काम करवाना है, परमात्मा मेरे माध्यम से कोई काम करवा रहे हैं, तो वो खुद ही एनी हाउ कैसे भी मुझे बाहर निकालेगा ही निकालेगा। इतना ट्रस्ट आपको होना चाहिए। हमारा गोल ही
फिक्स नहीं है। जैसे मैंने बोला, गोल फिक्स नहीं है। गोल हमारा फिक्स होना चाहिए। कहाँ जाना है पता नहीं, किस रास्ते जाना है पता नहीं, किस मंजिल तक पहुंचना है पता ही नहीं। जिस दिन मंजिल तय कर ली आपने कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, वो रास्ता अपने आप बन जाएगा। मेंटोर भी मिल जाएंगे, इनर वर्क भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अल्टीमेट गोल फिक्स करो। अल्टीमेट की सीढ़ी कहाँ है आपकी, कि गॉड जो मुझे काम दे रहे हैं डे बाय डे, मुझे वो करना है। आप भागते हो डीएम के पीछे बस। मेरे को तो कई तो ऐसे हैं, वो उसमें भी लिखेंगे कमेंट में कि मैं तो अभी तक उस भ्रम में हूं, कि कंफ्यूजन में हूं कि वो मेरा डीएम है या डीएफ है कि नहीं। परमात्मा ने इनर वर्क दिया है, तुम्हें परमात्मा के रास्ते पर चलना शुरू कर दो। अपने आप पता चल जाएगा ना कि ये मेरा काउंटर पार्ट है कि नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा। बट लॉजिक माइंड किंतु परंतु करता रहता है। तो क्या हो गया कि आपका यूनियन चाहिए सोल पर्पस पर। आपको क्या है, आपका मंजिल तय होगी तो अपने आप बन जाएगी। यूनियन चाहिए, सोल पर्पस पर काम करना है। अगर यूनियन चाहिए, सोल पर्पस पर काम करना है, नो अनदर चॉइस। तुम भगवान की बात मानो, भगवान तुम्हारी बात मानेगा। वीडियो पॉपअप होती है, ऐसे कर देते हैं साइड में, फिर पॉपअप होगी, फिर साइड में, फिर पॉपअप होगी, फिर साइड में। इग्नोर, मतलब आप परमात्मा को इग्नोर करते जा रहे हो। फिर हमारे पास तो पैसे नहीं है, फिर आएंगे, मेरे पास मैसेज आते हैं दिन भर, कम से कम 15 मैसेज आते हैं, मेरा तो मनी ब्लॉकेज। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो खुलेगा? जब एक ही नहीं लगाओगे तो वो जो 0 लगानी है परमात्मा ने, कैसे लगाएगा? वो लगा ही नहीं सकता, उसी में स्टक रहेगा फिर वो। तो उसके बाद क्या है, आपने आध्यात्मिक, अब पहला क्या हो गया, परमात्मा की तुम बात मानोगे तो तुम्हारी बात परमात्मा मानेगा। दोनों की म्यूचुअल डील है ये, गॉड की और तुम्हारी। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के आए हो, दोनों की म्यूचुअल डील है। वो तुम्हारी बात मानेगा, तुम उसकी बात। अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। पहला हमने स्पिरिचुअल लेसन जो चला गया हमारा, 1 नंबर स्पिरिचुअल लेसन, दूसरा हमारा सोल पर्पज। अब नंबर 3 अंदर के ब्लॉकेज निकालने हैं। कैसे? इनर वर्क करना है, इनर यूनियन करना है। हमारे अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों, बोथ एनर्जी है हमारे अंदर, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। चक्रास ऊपर आकर के बैलेंस होते हैं, बोथ एनर्जी, शिव और शक्ति। जब दोनों एनर्जी बैलेंस होती है, हमारे चक्रास मेजर जो चक्रास है, 7 चक्रा हमारे मेजर है, उनके अंदर जब वो एनर्जी आके बैलेंस होती है तो हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी ओपन हो जाती है। तो जैसे ये हुई शिवा एलिमेंट और शक्ति एलिमेंट, जब दोनों का क्या हुआ, वो बैलेंस हुई तो हमारे चक्रास ऑटोमेटिक ओपन हुए, और उसके बाद हमारे वो बैलेंस हुई तो हमारे ब्लॉकेज सारे हट गए। ईड़ा और पिंगला ओपन हुई तो अपने सारे ब्लॉकेज बैलेंस हो गए, चक्रास बैलेंस हो गए और एक्टिवेट हो गए। सारे पोर्टल आपके अंदर है। मैं जो बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, हर पोर्टल अब जो 11-11 आएगा वो पोर्टल भी आपके अंदर है। ये 1 दोनों 11-11, ये दोनों पोर्टल 11-11 तक। ये मैं जो बोल रही थी कि आप लोग अब स्पिरिचुअल लेसन आप लोगों का है। इनर वर्क जो सुन रहे हो, आपको आपके ब्लॉकेज खुद दिखाई देंगे। तीसरी आंख खुल के कोई आपको ऐसा वो नहीं दिखेगा कि पारस मणि रखी है और वो दिखेगी मुझे। आपके स्पिरिचुअल लेसन जो डे बाय डे ट्रिगर आप होते हो, वो आपको दिखने लग जाएंगे। इसी को कहते हैं थर्ड आई ओपन होना। तो फिर क्या होगा, आपकी सारे पोर्टल आपके हैं, आपके अंदर है। फिर उसके बाद दोनों ईड़ा और पिंगला बैलेंस हुई तो सुषुम्ना क्या, कुंडलिनी शक्ति, वो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी सुषुम्ना के माध्यम से, और वो क्या है, गॉड के साथ मर्ज हो जाती है। जो थर्ड आई शिवा कॉन्शियसनेस, शिवा कॉन्शियसनेस के साथ वो जो सारे चक्राज हैं वो ओपन हुए। सुषुम्ना की जो एनर्जी है वो एकदम से आपकी क्या होगी, शिवा कॉन्शियसनेस के साथ अलाइनमेंट में आ जाएगी, मर्ज हो जाएगी। दोनों एनर्जी बैलेंस हुई, इनर यूनियन हो गया, आपका डिवाइन यूनियन हो गया। जो पूछती है मेरा यूनियन हुआ कि नहीं हुआ, अगर आप इस स्टेज पे, आप सारी कह देंगी मैं भी इसी स्टेज पे हूं, मैं भी हूं, बट डेली के स्पिरिचुअल लेसन में वो फेल है। तो अब क्या है, आप बैलेंस हो गई,
आपका इनर यूनियन हो गया, आपका डिवाइन के साथ यूनियन हो गया। अब आपका 3D यूनियन कोई भी नहीं रोक सकता। चक्रास बैलेंस करने की और ओपन करना ही है, ये जो चक्रास पे हमारा काम चलता है। अब ये देखो, ये है हमारा जो चार्ट है, ये है, तो ये है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये है हमारी ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये सुषुम्ना है जो बीच में है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये देखो, ये जो बीच में से चलती है, सबसे टॉप ये येलो जो दिया हुआ है, ये है शिवा कॉन्शियसनेस। ये है यहाँ पे, ये यहाँ से ये मूलाधार टिप ऑफ बोन, यहाँ से ये ऐसे चलती है। जो शिव और शक्ति मेडिटेशन है उससे ये बैलेंस ऐसे ऐसे झूमती है, ये दोनों में मर्ज होके फिर ये यहाँ पहुँचती है। ये हमारी बॉडी है, ये हमारे चक्राज हैं, ये रहे सारे चक्राज हैं ये। तो ये ऐसे बैलेंस में आते हैं। ये 7 मेजर चक्राज है हमारे। ये मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और आपका सहस्त्रार, क्राउन, जिसको कहते हैं क्राउन चक्रा। ये यहाँ पे आप बोर्ड के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो। उसके बाद आपके ऊपर कोई स्पेल काम नहीं करती, कोई आपके ऊपर कार्मिक काम नहीं करता, कोई आपका ब्लैक मैजिक, कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता फिर आपका। ठीक है, तो होप समझ आया होगा। ये हमारी 5 बॉडी है, ये हमारे 5 बॉडी है, ये 5 बॉडी है हमारी, ये सारी दिखाई हुई है। ये हमारे अन्न में, अन्न से बनती है, प्राण से बनती है, मन से बनती है, शरीर जो, ये सारे की सारी ये इसमें दी हुई है हमारी सारी 5 बॉडी सिस्टम। ये सब हमें बैलेंस करना है। अब इसको रो के कर लो, हंस के कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, होप समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।